एक आदमी का बस का नहीं है मेरा, वरना कब से 4-6 आदमी से तमने में आएगा वो। कौन मार सकता है? प्रदीप नारिया। टाइम भी नहीं हुआ, मेरे क्या होगा? मैं छोड़ के चले गए। और ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे करके फांसी कैसे लग जाएगी? गली में लोग बोलते हैं, यहाँ पे कई लोग आते हैं, यहाँ पे लात मार के आते हैं, गाली वाली दे के जाते हैं। एक वो है शोरूम वाला, बाइक वाला, उनके पैसे दे नहीं पाए, थोड़े पैसे रह गए थे, तो उनसे बोला मैं उठा लूंगा, मैं तुम्हें उठा लूंगा। मेरे से बोल रहा था शोरूम वाला कि आप झूठ बोल रहे हो, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैंने ऐसा कर, तू अपना पूरा स्टाफ लेके आ यहाँ पर, मैंने की कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं प्रदीप नारी आया ना, उन्होंने लोन तो दिलाया, बाहर लड़की वो रिश्वत खाई उनने, तो 4-5 लड़के, वो प्रदीप नारिया दक्षिणपुर से 5 लड़के यहाँ भेजता था डेली ना। इन्हें परेशान करके इनके दिमाग पे इतना प्रेशर डाला है, फोन करके दिन में 100 कॉल आती थी, 100 कॉल पर दिमाग में प्रेशर बहुत पड़ गया। प्रेशर की वजह से इन्हें फांसी लगा ली इनने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है संगम विहार आई ब्लॉक में, और यहाँ पर बीते दिन एक व्यक्ति ने खुद को फांसी लगा ली। वजह क्या है? कई लोगों से कई चीजें सुनने को मिल रही है। उनकी पत्नी, इस वक्त आप देख सकते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ था शादी हुए, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, पिता का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार के सभी लोग परेशान है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों ऐसे कर लिया। सीधे उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनके घर में ये घटना हुई, और पूछते कि आखिर क्या हुआ था, क्यों ऐसे अचानक से एक व्यक्ति जो अच्छा खासा रह रहा था, सबके साथ में घुल मिल कर रहता था, अपना घर परिवार चला रहा था, अचानक ही खुद को खत्म कर लेता है। इसके पीछे कोई है, या कोई और ही वजह थी, या आपसी किसी से मतभेद चल रही थी, क्या हुआ था? क्या ना, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीतू है। आपके पति का नाम क्या था? धारा सिंह। धारा सिंह। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी होगी 28 साल होगी। 28 साल। हाँ। कब हुई थी आप लोगों की शादी? हमारी हुई थी 12 नवंबर को। 12 नवंबर कब? नवंबर में हुई थी। नवंबर गया है ना, अभी में 7 महीने हुए हैं। 2024 12 नवंबर। हाँ। 6-7 महीने हुए बस चल रहा है। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने लोन लिया, तो उन्होंने पहले 50,000 का लोन लिया। उन्होंने बोला नहीं तो मैं बाइक निकालू, मेरे को लोन दिला दे। मैंने उन्हें लोन दिला दिया, ठीक है तुम लोन दिलाओ, तुम ले लो। उन्होंने मतलब जो प्रदीप नारी आया ना, उन्होंने लोन तो दिलाया, बाहर लड़की वो रिश्वत खाई उनने, घर में आके ड्रामा करो ना, अपना सर फोड़ा धीरे घर में आके उन्होंने ये कह मैं पुलिस बुला लूंगी, ये बोला, उन्होंने पुलिस ही बुलाई 2 महीने पहले, और 15,000 रुपये भी लेके गया वे फालतू के। वो हमने लोन ले लिया, लोन लेके वो बाइक लेके आ गए। अभी इन पे किस्त नहीं भर पाई क्योंकि काम छूट गया था इनका काम। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ा टाइम दे दो, 3-6 महीने का टाइम दे दो मुझे, मैं सारे पैसे दे दूंगा बिना गए। तो 4-5 लड़के, वो प्रदीप नारिया दक्षिणपुर से 5 लड़के यहाँ भेजता था डेली ना। इन्हें परेशान करके इनके दिमाग पे इतना प्रेशर डाला है, फोन करके दिन में 100 कॉल आती थी, 100 कॉल पर दिमाग में प्रेशर बहुत पड़ गया। प्रेशर की वजह से इन्हें फांसी लगा ली इनने। ये कब हुई ये घटना? ये कल हुई थी घटना। कल हुई थी। कितने बजे ये घटना? ये मुझे नहीं पता कब हुई है कब नहीं हुई। ये मेरे पास थी, आराम से गए हैं, खा पी के आराम से रोटी वोटी खा के आराम से मेरे पास से गए कि नहीं तो मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने ठीक है तुम चले जाओ। मैंने यही बोला कि तुम मेरे घर छोड़ जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं घर जाकर सोऊंगा। मैं ठीक है जाओ। मैं मुझे ये नहीं पता था ये सब करने जा रहे हैं वो। आप कहाँ पर थी? मैं तो अपने मायके थी। आप अपने मायके में थी? हाँ। आपसे मिलने के बाद ये हुआ है? हाँ। ये रोज जाते आते? मेरे पीछे यहाँ पे 4-5 बंदे आए हैं पीछे, कल 3 बजे के आसपास आए हैं, वो भी इधर ही आए हैं। गली में लोग बोलते हैं, यहाँ पे कई लोग आते हैं, यहाँ पे लात मार के आते हैं, गाली वाली दे के जाते हैं। एक वो है शोरूम वाला, बाइक वाला, उनके पैसे दे नहीं पाए, थोड़े पैसे रह गए थे, तो उनसे बोला मैं उठा लूंगा, मैं तुम्हें उठा लूंगा। ये KSK पे है। KSK पे है? किस नाम से? ये इनने मेरे नाम से ली थी बाइक इनने। नहीं, आपके नाम से बाइक ली थी ना। शोरूम किस नाम से? ये शोरूम नहीं पता मुझे, लेके गए थे वो। मैं नंबर बता दूं, नंबर फोन हो तो उनका नंबर बता सकती हूँ मैं। फोन मेरे पास नहीं है उनका। परेशान करते हैं वो उनने तो ये बोला बाइक मिल जाएगी और मैं तुम्हें उठा लूंगा, मैं मारूंगा पकड़ कर तुम्हें। मैं उन्होंने धमकी दी है उस लड़के ने। नाम क्या देने के बाद भी? उस लड़के का नाम तो कुछ ऐसे नाम है, नाम नहीं पता उस लड़के का मुझे। नाम नहीं पता? नाम नहीं पता। लोन कब लिया था आप लोगों ने?
लोन लिया था मैं, 3 महीने हो गए, 3 महीने वो हो जाएंगे 1 तारीख को। 3 महीने में इतना परेशान कर तो दिया? बहुत परेशान कर दिए, इतना प्रेशर डाल दिया दिमाग पे। इंसान के पास लोन लेट भी हुआ था, कभी बोलते नहीं, बोले मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। यहाँ तक 6 महीने टाइम मांगा। और ये गली में पीछे प्रदीप नारी है ना, वो लड़के को बुलाते थे यहाँ पर। पीछे गली रहता है? ये इधर है एक लड़का है, उसने बहुत परेशान करा है। और उसने फिर मेरे पास लोन लेने से पहले ड्रामा भी कराएगा इस घर के अंदर। उन्हें आके सर फोड़ा के फंसा के जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत ड्रामा करा उन्होंने लोन लेने से पहले। आप लोगों को पता कब चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया? मुझे नहीं पता, मैं उनके पास फोन कर रही हूँ, बहुत कॉल करी है, फोन नहीं उठाया। वो बोले मैं सो जाऊँ, मिला साइलेंट बुला के वो सो जाते हैं, मुझे ये पता है। फिर शाम को फोन स्विच ऑफ जाने लगा। फिर मैंने भाई साहब के पास कॉल करी, भाई साहब वो कॉल नहीं उठा रहे, स्विच ऑफ जा रहा है, तुम घर पे जल्दी आओ। भाई साहब मैं अभी घर पे आ रहा हूँ। मैं घर पे आए, वो कह रहे मैं चिल्ला परेशान हूँ, घर पे कोई नहीं है। मैंने यहाँ तक अपने भाई तक भेजे, यहाँ पे एक लल्ला देख के जाके, वो अभी है नहीं घर पे, है या नहीं है। जतिन बोले यहाँ ताला लगा हुआ है और वो वाला गेट बंद है। जतिन बोले बाहर गए हैं वो शायद। अब ताला ऐसा लगा रखा है कि लगे इंसान को बाहर ही गया है इंसान। घर अंदर से बंद था? इन्होंने कुंडी लगा रखी थी दोनों अंदर से। दोनों कुंडी लगा रखी? हाँ, और बाहर से ताला मार दिया था। मेन गेट ताला मार दिया, लोगों को लगे वो अंदर नहीं है। बाहर से मेन गेट का ताला लगा? यहाँ से ताला लगा है, एक गेट वहाँ पर है, पीछे भी गेट है? एक और है, 2 गेट है। हाँ 2 गेट है। सब में ज्यादा क्या नाम है, ये प्रदीप नारिया, इनने भी तो अच्छे में लड़के भेजे, सब में इनने प्रेशर डाला। एक वो है शोरूम वाला, उसने डाला समझा प्रेशर। इस चीज से ये परेशान होकर इन्हें खुदकुशी करी है इनने। तो दिमाग में टेंशन ज्यादा बढ़ गई इनके लिए, तो उनको टेंशन ज्यादा बढ़ गई अंदर दिमाग में, तो इसलिए उन्होंने कुछ न सोचा, तो अपने अपना अंदर उन्होंने अपने कर लिया परेशानी सारी। फोन आया था उसका, शोरूम वाले का फोन आया था, कल किस्त भी दी है इन्होंने, 700 रुपए रह गए। कह रहे कि मैं 700 रुपए शाम को पे कर दूंगी। मैं यहाँ पे आया है, यहाँ पे गाली देके गया है, बगल वाले आंटी को पता है कितनी बदतमीज बोल के यहाँ पे गया है। ये दोनों भाई सो रहे थे, बहुत बदतमीज, गेट पर लात वात मार के गया है यहाँ पर शोरूम वाला वो लड़का। तो मेरे से बोल रहा था शोरूम वाला कि आप झूठ बोल रहे हो, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मैंने ऐसा कर, तू अपना पूरा स्टाफ लेके आ यहाँ पर। मैंने की कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। इतने में उसने फोन काट दिया। मतलब वो अभी भी फोन कर रहा है? अभी भी फोन कर रहा है वो। हाँ 10 बजे फोन आया है। पता चल गया खुदकुशी कर ली? हाँ, तो ये कह रहे आप झूठ बोल रहे हो। तो हम 2-3 जन लेडीज खड़े थे, तो हमने ये बोला झूठ बोलने को क्या आनंद आ रहा हमको, ये बताओ। जब वहां से तो उन्होंने अपनी कर ली उन्होंने, तो उसमें तुम्हें झूठ बोलने की क्या बात है। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा ना, तो आप गली में आ जाओ, एक बार पता लगा लो पब्लिक से। नहीं तू ऐसा कर, मैंने पूरा स्टाफ लेके आ तू यहाँ पे, और तू पता कर यहाँ पे मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। आप कौन है? मैं इनकी भाभी हूँ। आप इनकी भाभी? हाँ। वो आपकी क्या लगती थी? वो मेरे नंदो ही लगते थे। और कोई बात की, और कोई आपसी कलेश हो, परिवार में कोई मतभेद चल? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। आते थे रोज। ये इनकी तबीयत खराब चल रही है, इनका मिसकैरेज हो गया था, इनकी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से इन्हें इनके मई के छोड़ आए थे कि तुम वहां पे जाके आराम कर। इसलिए वो अपने कम से कम 10 चक्कर लगाते थे इन्हें देखने के लिए। मेरे क्या होगा, मैं छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे वो, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे ही नहीं, वो हिम्मत हारने वाले नहीं थे। वो लोड वालों ने प्रेशर ज्यादा डाल देते थे सर के ऊपर, इन्हें दिमाग काम नहीं करा होगा, ये सब फिर अभी कर लिया। और लग भी नहीं रहा बॉडी को देख के कि उन्होंने अपने आप फांसी लगाई है। तो आप लोगों को डाउट है कि किसी ने मारा है? हाँ, हम लोगों को यही डाउट है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, बैठे हुए से फांसी नहीं लगेगी। बैठे हुए हैं, हाँ लगाया तो? हाँ। चोट का कोई निशान शरीर पर? कुछ भी नहीं है। मेरे पति को इंसाफ चाहिए बस, मेरे पति को इंसाफ चाहिए, किसने क्या करा क्या नहीं करा बस। और ऐसे घटन करके और बैठे हुए हैं बस, और कूलर साइड से ऐसे पकड़ा हुआ है। कूलर पकड़ा हुआ? हाँ, कूलर पे हाथ रख रखे, ऐसे कूलर पे हाथ रख रखे उन्होंने। कूलर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हाँ, गले में फंदा लगा। हाँ, गले में फंदा लगा हुआ है, और ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे करके फांसी कैसे लग जाएगी? किसी पे शक है? किसी प्रदीप नारिया या प्रदीप नारिया पे ही शक है मुझे तो। प्रदीप नारिया पे शक है। पीछे गली में जो है उसने लड़के भेजे यहाँ पर, डेली ना 5 लड़के यहाँ डेली ना आते थे,
मारने को लेकर किसी पे शक है, मैं ये पूछ रही हूँ। मारने को वो मुझे उस पे ही शक है, सो के सीधा उसके परदीप नारे पे ही शक है। उस लड़के भेजे हैं, मेरे पति प्रेशर दिया है या वो अपना लगाई है या किसी और ने लगाई है। बैठे हुए ही थी, ये चीज मुझे नहीं पता। बैठी हुई थी उनकी। आसपास के लोगों ने देखा हो जब वो लोन वाले आते हो, किस तरीके का बिहेवियर था उन लोगों का, देखा था क्या आप लोगों ने? था उनका तो आसपास के लोग होंगे ना यहाँ पे। अब इतना कहाँ इतना कौन ये ध्यान बगल देता का घर है, घर है, अंदर ये पड़ जाता है। अब अंदर घुसे चले आओगे तो अब क्या पता पड़ेगी क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं अंदर कोई घुसे आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये बात। इनकी आदत बहुत अच्छी थी, बेचारों की आदत बहुत अच्छी। इनका मोबाइल खराब हो चुका है ना, इनका मोबाइल खराब हो चुका था, तो फिर इन्होंने बोला कि भाभी बात करा दो मेरी। हमारे नंबर से ही बात की कल, अभी सुबह हमारे नंबर पे ही आई थी कॉल, क्योंकि इनका फोन टूट चुका है ना। तो ये बोली, मैं सामने वाली हूँ, उनके मायके में रहती हूँ सामने वाली। ये बोली भाभी आप बात करा दो हमारी, क्या कहते हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, इनके हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे थे। क्या आप अपने नंबर से कॉल कर दो, ये बात कर लेंगी तो उठा लेंगे, क्योंकि ये बात करती थी ना मेरे फ़ोन से, तो वो उठा लिया करते थे। तो जब बात कराई इसको, जो किस्त वाला था ना, जो बैंक यहाँ गाड़ी वाला आता था, उससे बात करी, तो हम मेरे हस्बैंड ने बात बोला है कि ऐसा है थोड़ा वेट करो, पैसे डाल देंगे, इंतज़ाम कर रहे हैं। कि नहीं इंतज़ाम करो चाहे मत करो, 7 बजे तक हमें पैसे चाहिए, कैसे भी करो तुम पैसे दो, नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया भैया इंतज़ाम कर रहे हैं, रुक जाओ। फिर इनकी अम्मी कहीं से पैसे ले गई, 2,000 रुपये जमा कर दिए, सिर्फ 700 रुपये बाकी रह गए। सिर्फ 700 रुपये परेशान कर रहे थे जी, 2,000 रुपये तो जमा कर दिए, 2700 रुपये जाते हैं, तो 700 रुपये रह गए थे। तो उन्होंने बोला थोड़ा वेट करो, 7 बजे तक या 8 बजे तक हम डाल देंगे। उन्होंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन किया कि पैसे डाल दो, वो किस्त कहीं देने हैं मुझे, कि ठीक है। इतना तो वेट किया है और पैसे डालने का नंबर ही नहीं आ पाया। 10 बजे तक ये लोगों की खबर हो गई कि ख़त्म हो गया। क्या कहते हैं? उसका सुबह भी फोन आया था, इनके ही नंबर पे आया था, इनका नंबर नहीं लग रहा, तो कुछ तो सोचना चाहिए कि उनका नंबर नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्यों स्विच ऑफ जा रहा है। तब भी इनके पास किस्त के लिए फोन कर रहा था। मैंने इनसे बात कराई। काम क्या करते थे वो पहले बैंक में करते थे, फिर वो उनका काम छूट गया था, तो वो रैपिड चला रहे थे। कितने टाइम से रैपिडो चला रहे थे? हो गए होंगे 2-3 महीने हो गए ना, 2-3 महीने हो गए उन्हें। गाड़ी रैपिडो चलाने के लिए? हाँ, उसके लिए ली थी। 12,000 रुपये 2,000 पुलिस वाले लेके गए हैं यहाँ से। पुलिस वाले पुलिस को उनने लेके आया है। ड्रामा इस घर में खुद ही ने करा और पुलिस भी खुद ही बुलाया। लेकर आए, पुलिस लेके आएगा, उनने बोला कि मुझे मार रहा है, ये खुद ड्रामा घर में कर रहे हैं खुद आगे और उनके ऊपर इंजाम लगा रहे हैं। तो वो 12,000 रुपये लेके गया है उसके। जिनकी मृत्यु हुई है उनके पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्यों अचानक से बेटे को ऐसा कदम उठाना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश सिंह। कब की घटना है ये? कल की। कल कितने बजे? मैं 6 बजे अपने ऑफिस से निकला, फिर सीधा मैं मंदिर जाता हूँ गुरुजी के। मंदिर पहुँचते पहुँचते 7:30 पौने 8 बज जाते हैं मुझे। फिर वहाँ से 9 बजे के करीब में निकलता हूँ, 9:30 पौने 10 के करीब में घर आता हूँ। रूम की चाबी मेरे पास थी, मेन गेट की एक चाबी मेरे पास रहती है और एक दारा के पास जिसकी मृत्यु हुई है। तो दोनों में से एक ने घर पर कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। अब ये अपनी ससुराल गया, क्या बात हुई क्या नहीं हुई मुझे तो पता नहीं। इतना जरूर मालूम है कि इसके पीछे कोई नारिया नाम का कोई आदमी है, वो जो है इसको टॉर्चर कर रहा था बाहर के लोगों से। फिर क्या हुआ? चाबी आपके पास रहती, आप घर आए, फिर क्या देखा आपने? मैंने लॉक खोला तो अंदर से बंद था। फिर ये बच्चे, मैंने बोला भाई ऐसा ऊपर जाके जीना से देखो, ऊपर से जाके घर में एंट्री करो। जब ये लोग गए और जो मेन जो डोर है, जो जाल लगा है वो खुला पड़ा है। एक आदमी का बस का नहीं है, वरना कब से 4-6 आदमी से तमने में आएगा वो। खुद मेरा बेटा पहलवान है। तो आपको लग रहा है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं किया, किसी ने मारा है? कौन मार सकता है? पति बना दिया।
क्यों मारेंगे, क्या वजह थी मारने की? लेन देन का चक्कर था। पैसे दे नहीं पा रहे थे क्या आप? ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। पैसे दे रहे थे। बताता तो पेमेंट तो हम तुरंत कर देते, किसी भी वक्त कर देते, 1 मिनट का भी इंतजार नहीं लगाते। उसकी पिटाई करी थी मेरे बेटे ने। प्रदीप की। हाँ, वो दक्षिणपुरी के कुछ लोग हैं, हम्म। उनसे मिलके ये कांड किया है उन्होंने। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बेटे बहू में कोई अनबन तो नहीं थी? देखो, बेटे बहू के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बच्चों के बीच में मैं न कभी आया हूँ, न मैं कभी आता हूँ, न मैं उनके ऊपर जाता ही नहीं। मैं, मेरी बड़ी बहू है, छोटी है, मैं कभी जो भी है नीचे मेरे लिए आ जाए, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। देखिए, एक व्यक्ति जिसका काम छूट जाता है, दूसरा काम चालू करने के लिए उसने 50,000 रुपए का लोन लिया। 50,000 का लोन पास कराने में प्रदीप नारिया का हाथ है, जो आसपास में ही रहते हैं, लोन फाइनेंस कराने का काम करते हैं, और उसमें से भी उन्होंने 12,000 रुपए की कमीशन खाई, और 12,000 की कमीशन खाने के बाद भी जो पैसे बचे, उस पैसे की वसूली के लिए इतना प्रेशर डाला, इतना परेशान किया कि अंत में जाकर के व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। 6-7 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, पत्नी सामने बैठी हुई है, आप खुद देख सकते हैं उनकी स्थिति क्या है। 6-7 महीने पहले शादी हुई और आज उस व्यक्ति की कोई स्थिति, कोई स्मृति नहीं बची है, वो खत्म हो चुके हैं। जिनसे उन्होंने बाइक खरीदी वो भी परेशान कर रहे थे, जिनसे लोन फाइनेंस कराया वो भी परेशान कर रहे थे, और पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद है कि अब इस मामले में थोड़ी सी सख्ती दिखाए, थोड़ी गंभीरता से इस मामले को ले, क्योंकि ये कोई खुदकुशी नहीं है, ये कोई पारिवारिक कलेश में किया हुआ काम नहीं है, ये किसी के प्रेशर में आकर के हुआ है। तो सीधे तौर पर इसे एक मर्डर के रूप में ले, और मर्डर के रूप में लेते हुए इस पर वैसे ही कार्रवाई करे जैसे कि हत्या के मामले में की जाती है, क्योंकि पूरी तरीके से दिखा, साफ साफ जिस तरीके से चीजें बताई जा रही है परिवार के द्वारा, उससे यही स्पष्ट होता है कि प्रदीप नारिया और जो जिनसे इन्होंने बाइक खरीदी थी वो शोरूम वाले, इन दोनों की वजह से ही उन्होंने खुदकुशी की, क्योंकि उनका मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और जब मेंटल प्रेशर देकर किसी को परेशान किया जाता है और उसकी वजह से किसी की जान चली जाए तो इसे भी हत्या ही समझा जाता है। तो इस मामले को खुदकुशी ना हत्या समझकर इस मामले में काम करे और न्याय परिवार को जरूर दिलाए। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन अपना काम सही ढंग से करेगी और जल्द से जल्द परिवार को न्याय दिलाएगी, और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।